मोदी के मिशन साउथ की। मिशन 400 पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूरे जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। एक एक सीट को लॉक करने के लिए प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, चाहे पूरब से पश्चिम हो या फिर उत्तर से दक्षिण हो। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि अगर 4 जून को 400 पार करना है तो उसमें दक्षिण के राज्यों की बड़ी भूमिका होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद 39 सीटों वाले राज्य तमिलनाडु में जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वहां भी वो वोट मांगेंगे। ये पीएम मोदी का केरल का तीसरा दौरा है। इसके पहले वो लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले 5 दिन के मिशन साउथ पर थे। तब मोदी ने 15 मार्च को पथनमथिट्टा में रैली की थी और उसके 2 दिन के बाद ही पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित किया था। लेकिन आज उन्होंने एक दिन में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। मोदी ने सबसे पहले अलाथुर संसदीय क्षेत्र पहुंचकर वहां पर जनता को संबोधित किया और फिर तिरुवनंतपुरम के अटिंगल में रैली के लिए पहुंचे। पलक्कड़ जिले की अलाथुर लोकसभा का समीकरण क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने यहां जिस महिला प्रोफेसर को अपना उम्मीदवार बनाया है वो कौन है, ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप अलाथुर की एक तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री ने वहां पर पहुंचने के बाद जब लोगों से मुलाकात की, हालांकि वो कार के अंदर मौजूद थे, लोग सड़कों पे दाएं बाएं मौजूद थे, लेकिन लोगों के अंदर प्रधानमंत्री को देखने की एक चाह नजर आ रही थी। अलाथुर की जनता प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए खड़ी हुई थी। कड़ी धूप होने के बाद भी, आप जानते हैं गर्मियों का मौसम है, दक्षिण की धूप भी बड़ी कड़ी होती है, उसके बावजूद वहां पर लोग पूरे उत्साह के साथ उनकी गाड़ी पर फूलों की बारिश कर रहे थे। आप देखिए फिर इन तस्वीरों को। अलाथुर में पीएम मोदी के निशाने पर राहुल गांधी और केरल की सीपीएम सरकार थी। मोदी जहां रैली कर रहे थे वहां कोऑपरेटिव बैंक में हुआ घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा था। इस घोटाले की जांच ईडी कर रही है और सीपीएम के कई बड़े नेताओं से पूछताछ भी हो रही है। मोदी ने अलाथुर की रैली में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और जनता को भरोसा दिया कि वो जनता को उसका पैसा वापस दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी मुझे हमारे उम्मीदवार बहन डॉक्टर सरासू बता रही थी, कुछ दिन पहले मेरे साथ टेलीफोन पर उन्होंने इस समस्या का जिक्र किया था। अब वो कह रही है कि उनको इतने टेलीफोन आते हैं और लोग टेलीफोन पर रोते हैं कि कितनी मेहनत के पैसे उनके चले गए, कौन ये पैसे वापस लाएगा। हर कोई शिकायत कर रहा है। पीएम के मुख्यमंत्री 3 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं कि इस कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा। ये भी झूठ बोलते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये आपका सेवक मोदी है जिसने इस केस की जांच करवाई। अब तक स्कैम करने वालों की करीब 90 करोड़ रुपए की संपत्ति भारत सरकार के ईडी ने अटैच कर ली है। मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं कि कैसे जिनके पैसे डूब गए हैं ऐसे गरीबों को उनका पैसा वापस कैसे करूं, ये 90 करोड़ रुपया उनको कैसे बांट दो। बीजेपी सरकार पहले भी देश में 17,000 करोड़ रुपए ऐसे स्कैम पीड़ितों को वापस दिलवा चुकी है। इसलिए मैं इस कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को भरोसा देता हूं कि उनका पैसा वापस दिलाने में भाजपा और मेरी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। पीएम मोदी ने जिस बैंक घोटाले का जिक्र किया
वो घोटाला क्या है ये भी जानिए। ये घोटाला केरल के त्रिशूर जिले के कुरुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में हुआ। यहां आरोप है कि बैंक ने फर्जी तरीके से ग्राहकों को 150 करोड़ रुपए के लोन बांट दिए। जिन लोगों ने इस बैंक में अपना पैसा जमा किया था उनके नाम पर ही ये घोटाला कर दिया गया। जब घोटाले का खुलासा हुआ तो ईडी ने जांच शुरू की। अब घोटाले में सीपीएम नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। ईडी ने दावा किया है कि इस बैंक में सीपीएम नेताओं के 5 गुप्त खाते भी हैं। इसी बैंक घोटाले को लेकर पीएम मोदी ने सीपीएम पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे सीधे उस बैंक का नाम भी लिया जिसमें लोगों की गाढ़ी कमाई की रकम घोटाले के नाम पर लूटी गई है। मोदी ने कहा कि लोगों ने यहां पर अपनी बेटियों के शादी के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन सीपीएम नेताओं ने इसमें भी घोटाला कर दिया। केरला में जनता के पैसों की खुलेआम लूट हो रही है। ये लोग भ्रष्टाचार के नए नए मॉडल लेकर आते हैं। जनता का एवरी सिंगल रुपया लूटना चाहते हैं। कुरुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक स्कैम लेप की लूट का एक ऐसा उदाहरण है। हर कोई जिससे परेशान है। जिस बैंक में गरीबों ने, मध्यम वर्ग ने अपनी मेहनत के सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए थे, उस बैंक को सीपीएम के लोगों ने पूरी तरह लूटकर कंगाल कर दिया। ये जो गरीबों ने, मध्यम वर्ग ने बैंक में पैसे रखे थे, क्योंकि घर में बेटी की उम्र बढ़ रही थी, उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी करवानी है, बैंक में पैसे जमा कराएं, कुछ ब्याज मिलेगा, पैसे बढ़ेंगे और जब शादी का समय आएगा तो बेटी के काम आएगा। लेकिन इन सीपीएम वालों ने गरीब की बेटी की शादी को भी अनेक संकटों में डाल दिया। आपने सुना किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अलाथुर सीट की बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सरासू का भी जिक्र किया। किस तरह डॉक्टर सरासू के पास लोगों की शिकायतें आ रही थी उसके बारे में उन्होंने बताया। दरअसल 26 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर सरासू से फोन पर बात की थी। इस डॉक्टर सरासू ने प्रधानमंत्री मोदी को कोऑपरेटिव बैंक में लोगों के पैसे फंसे होने की बात बताई थी। तब मोदी और अलाथुर सीट की बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सरासू के बीच में क्या बात हुई थी वो सुनिए। Sir, here is a problem in Kerala with all the cooperative banks which are governed by the CPM leaders. But actually they did this, they loot all the money the poor people deposited in the bank and they are not getting back their money. So there is great complaint from the part of the people here. Some of the people died also because of lack of money for treatment and all. These people are not giving them money. So that is a very big problem here, sir. Sir, please could you do something against this, sir? Professor Sursuji, I am happy that as a candidate, you are taking the issue of the people and the common man's problem as a good thing for any public servant. And I am happy to hear this, that you are raising the issue. Yes, I have heard about it. I have some detail about it. And you are right that a lot of poor people have been affected. Our government will take strict action against everyone involved. And we will ensure that the poor get justice. And one more thing, Sarsuji, I would like to tell you that I will take the legal advice. And whatever property the ED will attach, and the money are involved of the common man's money, I will see that each and every paisa should return to the person concerned. पिछले साल मनोज बाजपेयी की एक फिल्म आई थी जिसमें वो एक वकील के किरदार में थे और फिल्म का नाम था एक बंदा ही काफी है।
उसमें उनका जो कैरेक्टर था वो पीड़ित लड़की को, उसके परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा था। अब फिर इस कहानी को थोड़ा सा बदल दीजिए। यहाँ पर एक महिला है, वो पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है, वो लोगों के वकील के ही किरदार में है। आप ये कह लीजिए एक बंदी ही काफी है, और वही इन्होंने किया, डॉक्टर सरासू ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर सरासू से बातचीत उसी दिन की थी जिस दिन उन्होंने फोन पर बंगाल के बशीरहाट की बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से बात की थी। डॉक्टर सरासू बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने से पहले पलक्कड़ के मशहूर कॉलेज में प्रोफेसर रह चुकी हैं। तब मोदी ने फोन पर हुई बातचीत में उनसे कॉलेज में हुई परेशानियों के बारे में पूछा था। वो परेशानियां क्या थीं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए डॉक्टर सरासू ने प्रधानमंत्री मोदी को क्या जवाब दिया था। सरसू जी नमस्कारम, सुखमानो। Sugandhanne, How is your election campaign going on? it is very well going on. Yesterday I started. I am telling the people of Alathur, our Modi ji ka sankalp hai sabka saath sabka vikas. I told them I will also work for that, and I have Modi ji ki guarantee. So I will do whatever I could do for this Alathur. That is what I am telling them, sir. As a Professor Sarsu, tell us about your efforts and struggle in the college. Sir, I was trying to do my duty in the college, sir. But the thing is that there are leftist teachers in the college and the SFI also. They want the principal to do according to their wishes, what they tell you. You have to do accordingly. But I was not ready to do like that. That is why they did all these things to me. But I was a teacher there for 25 years and I was principal for 1 year. In that, I did whatever I could do. I never gave any importance to those students or the teachers. दरअसल प्रोफेसर सरसू ने पलक्कड़ के मशहूर विक्टोरिया कॉलेज में 27 साल तक सेवाएं दी है। वहां पर उन्होंने पढ़ाया है। यहां पर उनकी छवि उदार प्रोफेसर लेकिन सख्त प्रशासक की थी, बड़ी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी। वो कुछ समय तक कॉलेज की प्रिंसिपल भी रही थी, लेकिन उनका सख्त अनुशासन छात्र संगठन एसएफआई को पसंद नहीं आया। इसलिए जब 2016 में वो रिटायर हुई तो एसएफआई से जुड़े हुए छात्रों ने उनकी सांकेतिक कब्र बना दी थी। सरसू फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी को इस घटना के बारे में भी बता रही थी। जब एसएफआई के छात्रों ने प्रोफेसर की सांकेतिक कब्र बनाई तो इसका विरोध भी हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस वारदात में लेफ्ट से जुड़े हुए केरल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स यूनियन का भी हाथ है। तब सरसू की शिकायत पर पुलिस ने एसएफआई के 8 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इन छात्रों ने न केवल कब्र खोदी थी बल्कि वहां पर फूल बिखेरे थे। प्रोफेसर सरसू के रिटायरमेंट पर कॉलेज में आतिशबाजी की गई थी। अब मैं आपको अलाथुर सीट के बारे में कुछ और जानकारी देती हूं। ये सीट, ये जगह, ये टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस है। केरल का अलाथुर पलक्कड़ और त्रिशूर जैसे जिलों तक फैला हुआ है और इस बार यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। प्रोफेसर टीएन सरसू के मैदान में उतरने के कारण अलाथुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ इस त्रिकोणीय मुकाबले की लड़ाई क्या है। दरअसल लेफ्ट का गढ़ कहे जाने वाले अलाथुर में पिछली बार कांग्रेस के रम्या हरिदास ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस की यहां पर जीत हुई थी। कांग्रेस ने फिर से रामिया पर ही भरोसा दिखाते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं लेफ्ट ने के राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से चुनावी मैदान में वो हैं। तो यानी फाइट आप देखें तो 2 फीमेल चेहरे यहां पर आपको नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रोफेसर टीएन सरासू बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो राम्या हरिदास कांग्रेस के उम्मीदवार है। पिछली बार उन्होंने जीत हासिल की। अब देखना यह होगा कि इस बार उन्हें जीत मिलती है या नहीं। केरल में इस बार बीजेपी की कोशिश यह है कि वो डबल डिजिट में पहुंचे। 2014 के चुनाव के बाद से राज्य में लगातार बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन दोनों ही चुनाव में पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। पिछले चुनाव में बीजेपी कई सीटों पर डायरेक्ट फाइट में थी और दूसरे नंबर पर रही थी। 2019 में और 2014 के मुकाबले बीजेपी को 2.43% का वोट शेयर का फायदा हुआ। 2014 में जहां पार्टी को 10.5% वोट मिले थे तो वहीं 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 12.93% पर पहुंच गया। सीट
पिछली बार 0 मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी कोशिश में है यहां पर कमल का फूल खिलाने की। और अगर वोट शेयर इतना बढ़ा, इस बार कितना बढ़ेगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेहनत तो कर रहे हैं। अलाथुर के बाद पीएम मोदी केरल के आटिंगल भी पहुंचे, लोकसभा सीट पर पहुंचे, जहां पर केंद्रीय मंत्री पी मुरलीधरन मैदान में हैं। यहां मुरलीधरन का मुकाबला कांग्रेस के अडूर प्रकाश से है। प्रधानमंत्री मोदी इस रैली से आटिंगल के साथ ही पास की त्रिवुनंतपुरम सीट को भी साध रहे थे। त्रिवुनंतपुरम में हाई प्रोफाइल मुकाबला चल रहा है। यहां कांग्रेस के शशि थरूर का मुकाबला बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर से होगा। इस बार को ओपिनियन पोल थोड़ा मुश्किल बता रहा है। त्रिवुनंतपुरम सीट शशि थरूर के लिए आसान नहीं रहने वाली है। केरल के बाद पीएम मोदी और अब से थोड़ी ही देर में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जैसे जैसे दक्षिण के राज्यों का दौरा कर रहे हैं, मिशन 400 पार का सवाल है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते और इसलिए अब केरल के बाद वो तमिलनाडु का रुख कर रहे हैं।